तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करने लगा हूँ अपनी फेमिनिस्ट बाजियों के बारे में। ये कहाँ से आई हैं, कौन है ये फेमिनिस्ट बाजियाँ हमारी, और बाबर आजम और अली जफर के बारे में, क्योंकि वो केस आजकल चल रहा है। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि बाबर आजम पे कुछ दिन पहले इल्ज़ाम लगता है। एक लड़की, औरत मैं इसलिए कह रहा हूँ औरत लग रही थी, वो आके टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और आके कहती है कि बाबर आजम और मेरा तो 10 साल पुराना इश्क मुशक्का है और हमारा तो एक प्याला च बेबी भी है। तो वो जो था ना, सब दुनिया ओ बाबर आजम, यू नो दैट। तो वो जो था ना, आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि उस लड़की ने मुकर गई है। वो कहती है कौन बाबर आजम, बाबर आजम मैं तो जानती भी नहीं ना ना, बाबर आजम कौन। हफ्ता पहले क्या कह रही थी, बाबर आजम और मेरा जन्मों जन्मों का साथ है। तो मी टू कंपेन की बात मैं करने लगा हूँ। तो बात ये मी टू कंपेन अलग जो तमाशबीन लगाई हुई है ना। अब जहाँ अली जफर की बात करते हैं, उस पर केस किया मीशा शफी ने, और अब मीशा शफी केस जब जिस वजह से भी हार गई उस पर रीज़न देते हैं, सुप्रीम कोर्ट चलेगी। तो जब बात होती है कि यार आप सबूत पेश करें, तो आगे से लड़कियां कहती हैं क्या हम कैमरा लगा के घूमें। तो मुझे ये बताओ, जब ये कत्ल होता है कोई, तो वो कैमरा लगा के घूमता है मुल्ज़िम या कोई, उस पर भी केस चलता है, उस पर भी गवाह होते हैं, उस पर भी सबूत होते हैं। इस तरह किसी को फांसी भी नहीं होती, इस तरह किसी को उम्र कैद भी नहीं होती। तो बहरहाल अली जफर की भी आज एक खबर चली है, जरा ये पट्टी देखें। तो उस खबर में वो ये कह रहे हैं कि अली जफर के वकील के अली जफर को धमकियां आ रही हैं कि केस वापस ले लो नहीं तो तेरी जान को खतरा है। तो बात ये है कि जब आप लड़की की बात पे आंखें बंद करके यकीन करते हैं, फैमिलीज कहती है ना कि हम क्या कैमरा, तो अब अली जफर की बात पे भी आंखें बंद करके यकीन करें कि उसको जान को खतरा है, और आपकी जो सी हैं दोनों कला ये दूसरे वाले केस वाले ये धमकियां लगा रहे हैं उसको, ठीक है। इस पे कोई बात नहीं करता क्योंकि वो तो मर्द है, वो मर भी गया, खैर है, मर्द है ना। तो ये जो फेमिनिस्ट है ना, ये डंक ड्रामा आया तो उस पर बोलना शुरू हो गई कि ये 5% जो थे सिर्फ केसेस होते हैं जो कि फेक होते हैं। हालांकि इंडिया में 35% रिपोर्ट हुए हैं 35% फेक। तो 5% रिपोर्ट होते हैं, तो इस पर डंक ड्रामा क्यों बनाया, इतनी चीखती हैं। अच्छा, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी बड़ी होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन किसी और की नहीं सुनती ना ना, एक्सट्रीमिस्ट माइंड है, उधर अपनी थोपती हैं। इवन वो अली जफर की वो जो मूवी लगी, तो उस पर वो ब्रीजे का मालक गया अपनी बेगम के साथ देखने, तो वहाँ पे 15-20 आंटियाँ खड़ी थी, बच्चियाँ बाजियाँ जो भी कह लें। तो वो उनको पकड़ के खींच रही हैं, नहीं तुमने मूवी नहीं देखने जाना, तुमने मूवी नहीं देखनी, क्यों जा रही हो, यू ब्लडी इडियट, यू टू अली जफर की मूवी, यानी कि उसकी मूवी बैन कराने के लिए सैनमा के बाहर खड़ी थी। तो मुझे एक बात बताओ, आप रोजी के लत मार रहे हो, सैनमा में मूवी रोक रहे हो, ये एक्सट्रीमिस्ट माइंड नहीं। फिर आप कहते हो जी मुल्ला ऐसे और मौलवी ऐसे, ठीक है ना। फिर आप उनके एहतजाज को, अब आप भी लॉन्ग मार्चे लेके निकल आई हो, और एक्सट्रीमिस्ट माइंड, ठीक है। अब बात ये है कहने की कि मीशा शफी का केस चल रहा है, वो जो होगा फैसला वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी। लेकिन अली जफर ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे जो थे थ्रेट आ रहे हैं, डेथ थ्रेट्स, ठीक है, ये खबर चली। तो इस पर क्या कहा गया, बाबर आजम का केस लड़की ने हफ्ता पहले कहा वापस ले लिया, मुकर ली, ठीक है। अली जफर के केस में 8 जो लड़कियां नामजद हुई, उसमें से एक लड़की हमना रजा के नाम से इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर है, 4 फुट की इतनी सी ऐसी गोल थी, ठीक है, मेकअप की दुकान है पूरी। वो जो ब्लॉगर है ना, उसने जी जब मीशा शफी ने इल्ज़ाम लगाया तो उसने कहा जी एक दफ़ा मैं एज अ फैन मूवमेंट अली जफर के पास गई, तो अली जफर ने मुझे हाथ लगाया यहाँ पे, ठीक है, तो मैं हरास हो गई। मुझे 6 साल बाद याद आया कि मैं हरास हो गई। तो किसी ने पूछा आप क्या करने गई थी, मैं फोटो लेने गई थी। जब फोटो लेने गई थी अली जफर ने यहाँ हाथ रख लिया, तो मैं हरास हो गई। अच्छा जी, उसने भी इल्ज़ाम लगा दिया, हरासर करती रही। जैसे ही अली जफर केस जीता, तो उसने ट्वीट डिलीट कर दी, और बाद में आके जब केस हुआ तो आके पता क्या ट्वीट करती है, और वो लेटर लिखती कि आई एम सॉरी, वो एक गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ नहीं था हुआ, वो मैं तस्वीर लेने गई थी, उसका हाथ था ऐसे एज अ फैन, उसने वो रश था तो उसने। तो बीबी, या तो आप ब्लॉगर हैं, स्ट्रॉन्ग वुमन है, मोर पावर टू यू, गो गर्ल है, कहते हैं ना गो गर्ल। तो और प्रिविलेज, इस्लामाबाद में आप रहती हैं, ठीक है, इस्लामाबाद में रहती हैं, पैसे वाली हैं, बंदा भी आपका ब्लॉगर है, वो जो ऐसे मुँह वाला। तो आप अगर पीछे हो जाएंगी, ठीक है, तो आम लड़की की ज़ुबान के लिए आप फिर कैसे कल को औरत मार्ग में निकलेंगे। अगर आपने झूठ बोला है तो आप पे केस बनता है, फिर माफिया जितनी मर्जी मांगे। और अगर आपने सच बोला है तो भाई खड़ी रहें, मोर पावर टू यू, गो गर्ल, हम ना रजा। तो ये इस किस्म की लड़कियां बेसिकली कि एक दूसरे को देख के ना बिला वजह मर्द नजर आया तो हरासर करके उसको लगा दिया इल्ज़ाम। तो बाद में जो था ना ट्वीट डिलीट कर दी और वो वापस ले लिया कि वो तो मैं तस्वीर लेने गई थी। भाई हरासर तेरे पास आया था, तू गई थी हरासर के पास तस्वीर लेने, हैं।
तो ये मामला है बाबर आजम के केस से आज जो साबित आया है। जो बाबर आजम की भी आप जरा ये पट्टी देखें। बाबर आजम से कोई ताल्लुक ना था ना है, लिहाजा मेरे नाम से बाबर आजम को बदनाम करने के लिए कोई भी वीडियो अपलोड मीडिया वाले करें तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। तो देखा आपने, वो लड़की कहती है कौन बाबर आजम, आई डोंट नो बाबर आजम, वो इज बाबर आजम, वो 2 दिन पहले कह रही थी माय बेबी एंड बाबर आजम बच्चा। ठीक, तो ये मामला इनका, ये अभी इन्होंने महीने बाद औरत मार लेके निकलना है बड़े जो है वलवले के साथ ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब जो सी है ना फनकारी अभी साबित हुआ है, इनकी जो सी एनजीओ भी कहाँ से पैसे पूसे आते हैं। तो असल फेमिनिस्ट जो थी है ना, वो जो गोए लगाती हैं, मज्जें करती हैं, धारें निकालती हैं, पट्ठे कुतरती हैं, उनकी ये बात नहीं करती। ये तो अपनी जीन्स टैट टी शर्ट बनैन की बात करती हैं। जो ये तो पहले आजाद हैं, इनको किसी ने कोई रोका है? ये तो पहले फिरती हैं DHA में, बैरियाँ में, गड्डियों में, रात में। वो भी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई लड़की की, वो शराब पी के पुलिस वालों को मार रही थी, वो भी फेमिनिस्ट थी ना। ठीक है, तो वो जब मार रही थी उस पर कोई नहीं बोला। ठीक, उसके साथ भी कोई सलूक होना चाहिए था। वो गालियाँ निकाल रही ढंगी। ठीक, नहीं लड़की है, ये ठीक लड़की, उधर क्यों लड़की, उधर भी लगाओ। तो बहरहाल इनका ये मामला ये जो मैं क्लियर करने आया था कि बाबर आजम फ्री है और अली जफर भी इस टाइम फ्री है। मीशा शफी गई सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं क्या करती है। तो वो एक और भी है गनी नाम की, पता नहीं जो भी, उसने भी केस कर दिया अली जफर पे। तो ये उसको फंसा रहे हैं बेचारे को। तो बहरहाल मुझे तो पता है वो ड्रामबाजी सारी। तो ये जो था ना, आप लोग भी ज़रा फैसला किया करें और देखा करें कि बड़ी ज्यादती हो रही बेचारे मजलूम मर्दों के साथ आजकल बिला वजह। वो मर्दों में यार वो ठीक है ये, लेकिन ये ज्यादती है यार। ये वो पहले बाबर आजम बेचारा, और अली जफर भी बेचारा, उसकी एडी सोनी बेगम, बच्चे, सारी सेटल लाइफ है उसमें। तो बहरहाल टेक केयर और सोचा करें इस बारे में, और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें यार, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।